चलिए, कैसे हैं सब? ठीक है। पिछली वीडियो में हमने गंगा के बारे में, उसके उद्गम के बारे में और उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारी बातें बताई है। आप लोगों का प्यार मिला, फिर से वीडियो हम बनाने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। तो चलते हैं, पिछले वीडियो का थोड़ा सा संक्षिप्त व्याख्या कर लें। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हमने पंचप्रयाग के बारे में चर्चा किया है। ठीक है। पंचप्रयाग का संबंध उत्तराखंड से है, लेकिन पंचप्रयाग और प्रयागराज, पंचप्रयाग और प्रयागराज दोनों अलग अलग है। पंचप्रयाग उत्तराखंड में है और प्रयागराज यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। तो चलिए, पंचप्रयाग, हम 5 पंचप्रयाग के बारे में पढ़े हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। हमने इस पंचप्रयाग से संबंधित आपको एक सलाह भी दिया था, एक टास्क दिया था। आप लोग पूरा किए कि नहीं? खैर, हम संक्षिप्त रूप में आपको बता देते हैं। ठीक है। देखिए, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में क्या हुआ? 2 नदियों का क्या था? संगम था। विष्णु गंगा ब्रैकेट में धौली गंगा और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है। आगे चलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में क्या था? अलकनंदा के साथ नंदाकिनी नदी, कौन सा नदी? नंदाकिनी नदी का क्या हुआ? संगम हुआ। नंदाकिनी नदी समाप्त है ना, और वहां से अलकनंदा आगे बढ़ी और जो प्रयाग बना, संगम बना, उसको हम क्या बोले? नंद प्रयाग बोले। ठीक। उसके बाद कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में क्या हुआ? अलकनंदा नदी के साथ पिंडार नदी का संगम हुआ। हाँ, और उस संगम को हम लोग क्या बोले? कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग में क्या हुआ? उधर से कौन सी नदी आई? मंदाकिनी नदी और अलकनंदा। मंदाकिनी नदी आई और अलकनंदा के साथ मिली और वहां एक संगम बना, उसको हम लोग क्या बोले? रुद्र प्रयाग बोले। चलिए आगे, देव प्रयाग। यहाँ क्या हुआ? भागीरथी नदी का मिलन किससे हुआ? अलकनंदा के साथ हुआ और संगम बना देव प्रयाग। और देव प्रयाग से जो आगे जो नदी कहलाई, उसे हम लोग क्या बोले? गंगा नदी बोले। मतलब गंगा नदी कहलाई देव प्रयाग से। अब इस बात को, 5 पंचप्रयाग को याद करने का एक सरल उपाय है, ट्रिक है। देखिए, विष्णु भगवान, सब लोग जानते हैं विष्णु भगवान को? सब लोग जानते हैं। विष्णु भगवान का ही अवतार कौन थे? कृष्ण भगवान। कौन थे? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, ठीक ना। तो क्या कहलाए? नंदलाल कहलाए। एक गाना भी प्रसिद्ध है, यशोदा का नंदलाल, है ना। ठीक है। क्या कहलाए? नंदलाल कहलाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बड़ा हुए। क्या हुए? बड़ा हुए तो कानों में बाली पहनना शुरू कर दिए, सुंदर दिखना शुरू कर दिए। तो क्या कहलाना शुरू कर दिए? कर्ण धारक कहलाना शुरू कर दिए। क्या कहलाना शुरू कर दिए? कर्ण धारक, है ना। तो कर्ण धारक से क्या बन गया यहाँ पर? कर्ण प्रयाग। ठीक ना। तो विष्णु से क्या बन गया? विष्णु प्रयाग। और नंदलाल से क्या बन गया? नंद प्रयाग। अब देखिए, कर्ण धारक बन गए कृष्ण भगवान। तो आगे जाके क्या? कभी क्रोध में आए, है ना, तो बहुतों का नरसंहार भी किए, है ना, मुक्ति दिए। तो कैसे दिए? हाथ में क्या ले लिए? सुदर्शन चक्र ले लिए और सुदर्शन चक्र चला भी दिए, है ना। तो इस तरह सुदर्शन चक्र हाथ में लेना क्या कहलाया? रुद्र रूप कहलाया। तो हम लोग याद करेंगे रुद्र प्रयाग। ठीक है। उसके बाद देव रूप लिए, जब मुख से देववाणी बोलना शुरू किए,
लोगों को ज्ञान देना शुरू किए, गीता के उपदेश में दिए ना, तो क्या हो गए, देव रूप हो गए, है ना। इसलिए क्या बना, देव प्रयाग। इस चरण को याद कीजिएगा, विष्णु भगवान, नंदलाल, कर्णधारक, रुद्र रूपक और देव रूपक। इसी के आधार पर आप पांचों प्रयाग याद कर लीजिएगा। विष्णु से विष्णु प्रयाग हुआ, नंदलाल थे तो नंद प्रयाग, कान में बाली पहनना शुरू किए कृष्ण भगवान, तो याद रखिएगा कर्ण प्रयाग, रुद्र रूप धारण कर लिए, हाथ में सुदर्शन चक्र ले लिए, याद रखिएगा, उसके बाद रुद्र प्रयाग। और जब देववाणी, लोगों को समझाना, ज्ञान बांटना, है ना, लोगों को अच्छा बनाना, क्या हो गए, देव प्रयाग हो गए। ठीक ना, यहाँ पर देव प्रयाग याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे टाउन सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। शहरें, नगर जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, तट पर बसे हुए हैं। ठीक ना, इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक बनाया गया है। क्यों, मान लीजिए कि हम लोग याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है, भोजपुर गंगा नदी के किनारे है, प्रयागराज गंगा, हाँ, यमुना सरस्वती के संगम पर है। ठीक ना, साहेबगंज गंगा नदी के किनारे है। ये 2500-2600 को हम क्या करते हैं, शहर और नगर को क्या करते हैं, याद करते हैं। और जब प्रश्न पूछ दिया जाता है साहेबगंज किस नदी के किनारे है, मार देते हैं गंडक नदी के किनारे है, गलत हो जाता है, गए कंस, है ना। इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक बनाया गया है, उस ट्रिक पर आप अरेंज कीजिए, एक बार उसको याद कीजिए, एक बार अरेंज कीजिए, एक बार हटाइए, और फ्रेश पेज में उसके सामने लिखिए कौन कौन सा छूटता है। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कभी मिस नहीं कीजिएगा, पक्का मारिएगा। साहेबगंज कहाँ है, हाँ, झारखंड में है। साहेबगंज किस नदी के किनारे है, पटाख से मार दीजिएगा, गंगा नदी के किनारे है। ठीक है ना, तो देखिए वो ट्रिक क्या है, भाई साहब गंगा के बांध पर हैं। भाई साहब कहाँ हैं, कहाँ हैं, गंगा के बांध पर हैं। भाई साहब गंगा के बांध पर हैं। देखिए माफ कीजिएगा, बताना है, इसको सरल बना के बताना है। ठीक है ना, इसलिए ऐसा बताया गया है, और बात भी सही है। कोई भी बांध पर जा सकता है घूमने के लिए, है ना, टहलने के लिए, ठीक है ना, कुछ देखने के लिए। ठीक है, तो भाई साहब गंगा के बांध पर हैं। भाई में देखिए भा है, भा से क्या बना, भागलपुर, एक अलग से जोड़ दीजिए भोजपुर। भागलपुर और भोजपुर गंगा नदी के किनारे है, कहाँ है, अवस्थित है, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए दीर्घई, यहाँ दीर्घई का प्रयोग हुआ तो हम भी यहाँ दीर्घई का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए इससे क्या बना, इलाहाबाद, क्या बना, इलाहाबाद। ठीक है, ब्रैकेट में हम इसको घेर दिए, क्यों, अब इलाहाबाद को क्या बोला जाता है, प्रयागराज। क्या बोला जाता है, प्रयागराज। पूछा जाएगा प्रयागराज कहाँ है, बताइएगा, उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज किसका नया नाम है, इलाहाबाद का। ठीक है, आगे चलिए, तो भाई में यहाँ तक हो गया। अब चलिए साहब, साहब देखिए, साहब से क्या बना, साहेबगंज। साहब से कहा क्या बना, साहेबगंज। साहेबगंज गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक, झारखंड का एकमात्र जिला है, झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पूछा जाएगा, है ना, क्या पूछा जाएगा, भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य है, हाँ, जिसका एकमात्र जिला गंगा नदी के किनारे है, मार दीजिएगा साहेबगंज। ठीक है, अब देखिए साहब के अंतर्गत हमने साहेबगंज को लिया, सहारनपुर को लिया, यूपी में है सहारनपुर, सारण को लिया, सारण बिहार में है, जिला है, और समस्तीपुर को लिया। किसको किसको लिया, 100 से हम किसको किसको लिए, साहेबगंज, सहारनपुर, सारण, समस्तीपुर। क्या लिए, साहेबगंज, सहारनपुर, सारण, समस्तीपुर। ठीक ना, चलिए क, अब यहाँ पे साहब का काम खत्म। अब गंगा तो गंगा नदी है, ठीक है, यहाँ क है, क्या है, क है। ठीक ना, तो क हम ले लिए। क से क्या है, कानपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज कहाँ है,
कन्नौज कहाँ है? कन्नौज गंगा नदी के किनारे है, और कटिहार गंगा नदी के किनारे है। तो कौन से हम क्या ले लिए? कानपुर, कन्नौज, कटिहार, ठीक है। कानपुर, कन्नौज, कटिहार, कानपुर, कन्नौज, कटिहार। कानपुर गंगा नदी के किनारे है, कन्नौज गंगा नदी के किनारे है, और कटिहार गंगा नदी के किनारे है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है? बौ। बांध में क्या है? बौ है। बौ से लेते हैं बनारस, ठीक ना। अब बनारस का नया नाम क्या हो गया? वाराणसी। क्या हो गया? बनारस का नया नाम वाराणसी है, ठीक ना। तो बौ से चलते हैं, बौ से बनारस, जिसका नाम नया नाम वाराणसी, बक्सर, बदायूं, बिठूर, बिजनौर, बेगूसराय, और यूपी का बलिया, और यूपी का बलिया, और क्या? बलिया, ये भी है, ठीक ना। यूपी का कहाँ? यूपी का बलिया, ठीक ना। ऐसे बेगूसराय का बलिया मारिएगा तो भी गंगे नदी के किनारे है, क्योंकि बेगूसराय गंगा नदी के किनारे है। चलिए बहुत से क्या हो गया? बनारस, जिसका नया नाम वाराणसी, बक्सर, बदायूं, बिठूर, बिजनौर, बेगूसराय, और यूपी का बलिया, ये गंगा नदी के किनारे हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है? धौ। क्या है? धौ। तो धौ से हम क्या बोले हैं? धौ से बोले हैं धूलियां, धूलियां, धौलियां। क्या बोले हैं? धौलियां। धौलियां कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, सॉरी वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है अनूपनगर। क्या नाम है? अनूपनगर, ठीक है। वहीं पर ये धौलियां है। और धौलियां क्या है? रेलवे स्टेशन है। क्या है? धौलियां रेलवे स्टेशन है, जो कहाँ है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या है? पौ। पौ से हम क्या ले रहे हैं? पौ से यहाँ है पौ। पौ से पटना। पटना क्या है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? रौ। रौ, रौ है ना। रौ से क्या लिए हैं? ऋषिकेश। रौ से क्या लिए हैं? ऋषिकेश और राजमहल। रौ से क्या लिए हैं? ऋषिकेश और राजमहल। ऋषिकेश भी गंगा नदी के किनारे, और राजमहल भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अब यहाँ पर क्या है? हौ। हौ से क्या लिए हैं? हौ, यहाँ देखिए हौ है। हौ से लिए हैं हरिद्वार। बताए थे पिछले वीडियो में, है ना, कि गंगा जब देवप्रयाग से निकलती है, हाँ, ऋषिकेश वगैरह तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, और जब पहला बार मैदानी क्षेत्र को छूती है, स्पर्श करती है, हाँ, तो वह मैदानी क्षेत्र क्या है? हरिद्वार है, ठीक ना। हाँ, तो हौ से क्या हो गया? हरिद्वार। आप देख लीजिए, अब हम इसको एक बार बताते हैं आपको। देखिए अब देखिए MMMGF, MMMGF। एम से क्या हो गया? मुंगेर। एम से क्या हो गया? मुंगेर। एक एम से क्या हो गया? मिर्जापुर। एक एम से क्या हो गया? मनिहारी। एक एम, और दूसरा अगर मान लीजिए एम से क्या होगा तो मुर्शिदाबाद। IGF, GF, GF यहाँ हम इसको अलग कर दिए, ठीक ना। GF इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाइएगा। लेकिन जी से क्या होता है? गाजीपुर। गाजीपुर क्या है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे। और F फरक्का। F क्या है? F के कहाँ है? फरक्का। तब हम लोग सब क्या मिला के देख लिए। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, भोजपुर गंगा नदी के किनारे है, इलाहाबाद जिसका नया नाम प्रयागराज है गंगा नदी के किनारे है, साहिबगंज गंगा नदी के किनारे है, सहारनपुर गंगा नदी के किनारे है, सारण, समस्तीपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे, कन्नौज गंगा नदी के किनारे, कटिहार गंगा नदी के किनारे, बनारस वाराणसी नया नाम गंगा नदी के किनारे, बक्सर, बदायूं, बिठूर, बिजनौर, बेगूसराय उत्तर प्रदेश का बलिया गंगा नदी के किनारे, ये सब हैं। पटना गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, राजमहल गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, धुलियान रेलवे स्टेशन अनूपनगर पश्चिम बंगाल, हाँ, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, और मुंगेर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, मनिहारी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, मिर्जापुर, मुर्शिदाबाद ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं, और जी से गाजीपुर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, और एफ से
रखा हुआ, ये भी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। लेकिन ऐसे जैसे हम अभी आपको बताएं रटने से आप वहाँ प्रतियोगिता परीक्षा में मिस कर सकते हैं। याद कैसे करना है? ट्रिक से। भाई साहब गंगा के बांध पर हैं, भाई साहब गंगा के बांध पर हैं। और एक बार इसको नज़र से देख लीजिए, और उसके बाद नया पेज निकालिए, भा का, इसका, और सही दीर्घई का, साहब का, सौ से क्या है ना, क से क्या, ब से क्या, ध से क्या, प से क्या, आर से क्या, है से क्या, है ना, आप लिखिए। उसके बाद जो आप फिर क्या कीजिए, उसको मिलाइए कि कौन कौन सा शहर छूट गया है, फिर आपको याद हो जाएगा, फिर भूलिएगा। ठीक है, चलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, यही उम्मीद है। ये आपके सामने एक ट्रिक रखा गया है, प्रयास किया जाएगा कि आपको जनरल नॉलेज किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से बताया जाए। ठीक ना, क्योंकि जनरल नॉलेज का क्षेत्र जो है बहुत बृहत है। ठीक ना, रटना जरूरी है, लेकिन समझकर ट्रिक के साथ रटना, याद करना वो जरूरी है, वो आपको काम आएगा। ठीक ना, आप कंफर्म होके वहाँ क्या कीजिएगा, विकल्प चुनिएगा और वो सही होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप कभी कभी क्या करते हैं कि जब प्रश्न पूछा जाता है, 4 विकल्प आपको दे दिया जाता है और आप नहीं जानते हैं, तो उस समय आपका एक कर्तव्य है छांटना। ठीक ना, 4 विकल्प को छांटना कैसे, 4 में से 3 को कैसे छांटना। अब मान लीजिए कोई विकल्प दे दिया तो हमको ये देखना है ये किस नदी के किनारे है, ये तो उस नदी के किनारे है, अवस्थित है। ऐसे करके अगर हम नहीं भी जानते हैं तो विकल्प चुन सकते हैं और वो हमारा क्या होगा, 100% सही होगा। और जब भी आप पढ़िए तो विस्तृत रूप में पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए, गहराई में थोड़ा जाइए। ठीक है, और जब आप सेट बनाते हैं तो उस सेट में जितना भी विकल्प दिया हुआ है, उस विकल्प में से आप एक विकल्प चुन के उसी को याद रखते हैं, उसी को पढ़ते नहीं। 3 जो विकल्प हैं उसके बारे में भी आपको क्या करना है, व्याख्या सहित नोट्स बनाना है। तब आप मतलब क्या कीजिएगा, ज़्यादा सफलता पाइएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ठीक ना, हम आपके पास पुनः उपस्थित होंगे। सिलसिला ये जो है पढ़ाने का जारी रहेगा इसी के साथ। धन्यवाद।